G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। 9 और 10 सितंबर को यहाँ विश्व की महाशक्तियाँ बैठक करने वाली है। ऐसे में शुक्रवार से ही दुनिया भर के नेताओं का महाजुटान दिल्ली में होने लगा था। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए भारत पहुंचे हैं। ये बाइडेन का पहला दौरा है। वो 3 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं। भारत आने के बाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम आवास पर G20 समिट से अलग द्विपक्षीय बैठक हुई। ये बैठक करीब 50 मिनट चली। व्हाइट हाउस ने अब इसे लेकर बयान जारी किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन की बात दोहराई है। व्हाइट हाउस बयान जारी करके बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी की पुष्टि करते हुए आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत में स्वागत किया। नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जून 2023 की ऐतिहासिक वाशिंगटन यात्रा की अभूतपूर्व उपलब्धियों को लागू करने के लिए चल रही पर्याप्त प्रगति के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। संयुक्त बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन ने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत किया। व्हाइट हाउस ने कहा, वैश्विक शासन को अधिक समावेशी और प्रतिनिधि होना चाहिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के एक स्थायी सदस्य के रूप में एंट्री के समर्थन की बात दोहराई है। दोनों नेताओं ने एक बार फिर बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने और सुधार करने की जरूरत को रेखांकित किया ताकि यह समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों में विस्तार सहित व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहे। बयान में आगे लिखा गया, अमेरिका ने क्वांटम डोमेन में द्विपक्षीय रूप से और क्वांटम एंटेगमेंट एक्सचेंज के माध्यम से भारत के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विनिमय अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच है। अमेरिका ने भारत के एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता की भागीदारी का भी स्वागत किया, जो कि क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम का सदस्य है। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है। इसके बाद व्हाइट हाउस बयान में 6G को लेकर लिखता है कि सुरक्षित और विश्वसनीय टेलीकम्युनिकेशन, लचीली सप्लाई चेन और ग्लोबल डिजिटल इंक्लूजन के नजरिए को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलायंस फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से ऑपरेट भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस के बीच एक समझौता MOU पर साइन करने का स्वागत किया। बयान में भारत के चंद्रयान 3 की भी बात की गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भी तारीफ की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बाइडेन को 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिसीव करके खुश हूँ। हमारी मुलाकात काफ़ी सार्थक रही। हमने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच भी संपर्क लगातार बढ़ता रहेगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।